Hey everyone, welcome back. So today we'll be starting with the theorems on bases and dimensions. But before watching this video, make sure that you have watched the first video which is on all the basics of what is a basis and what is a finite dimensional vector space. So let's start with it. Let V be a finite dimensional vector space over a field F, then S is equal to some vectors is a basis of V if and only if every element of V can be uniquely expressed as a linear combination of elements of S. So basically we have got a lot of things to uncover. Basically पहली चीज तो ये देख लो कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दी हुई है. अब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में क्या होता है, हमें दो चीजें प्रूव करनी होती हैं, राइट? सो यहाँ पर दैट इज व्हाट आई हैव रिटन. फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, जो ये इफ एंड ओनली इफ के पहले दिया हुआ है इसको हम सपोजिशन रखते हैं कि ये हमें गिवन पार्ट है. सो आई हैव रिटन दिस दैट एस इज द बेसिस ऑफ वी एफ. ये हमने सपोज कर दिया और इफ एंड ओनली इफ के बाद वाले पार्ट को हम प्रूव करते हैं, ठीक है. एंड सिमिलरली इफ एंड ओनली इफ है तो कॉन्वर्स भी होना चाहिए. तो कॉन्वर्स में जो सपोजिशन हमने यहाँ पे की थी ना, वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा और जो प्रूफ था हमारा वो सपोजिशन में आ जाएगा, ठीक है. इन्वर्स कर देना. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट पार्ट हम लेंगे जिसमें दिया हुआ है कि S इज द बेसिस ऑफ वी एफ. तो हमें प्रूव करना है कि हर एक एलिमेंट V का यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है S के लीनियर कॉम्बिनेशन में. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S क्या होता है, ऑल ऑफ दैट नाउ विल स्टडी. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. अभी हमें दिया हुआ है कि S क्या है, बेसिस है VF का. ये इसके एलिमेंट्स हमें ऑलरेडी वेक्टर्स जो थे वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड थे. अब एक बात देखो, अगर S को बोला हुआ है कि S बेसिस है तो इससे हमें क्या पता चलता है. फर्स्ट इन्फो ये होती है कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड इन्फो क्या पता चलती है कि LS जो है वो इक्वल है V के. ये दोनों चीजें हमें पता चल जाती हैं, राइट? सो इन्हीं दोनों चीजों को यहाँ पे वर्ड्स में आई कैन राइट दैट दिस इम्प्लाइज S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड LS इज इक्वल टू V. ठीक है, ये पता चल गया. अब देखो LS इज इक्वल टू V या फिर यहाँ पे देखते हैं LS इज इक्वल टू V का मतलब है कि V सेट का हर एक एलिमेंट जो है, अगर कोई भी V एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट जो V सेट का है उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है. उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. S का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा होने वाला है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है. V एलिमेंट जो है, ये V एलिमेंट बिलोंग कर रहा है V सेट में. अब हर एक एलिमेंट जो V सेट में बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है, उसको हम S सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, राइट? S सेट में लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि उसके एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन. उसके एलिमेंट ये आ गए तो आई हैव रिटन दिस V1 V2 V3 एंड सो ऑन टिल Vn तक लिख देते हैं. बट लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, साथ में स्केलर्स भी जोड़ देते हैं. तो ये हो जाएगा α1 α2 एंड α3. तो इस थ्योरम में हमें अभी तक ये इन्फो पता चली है कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है और LS अगर V के इक्वल है तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट V ले लूँ जो कि वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो V है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं हम. सो V को आई कैन राइट एज α1 V1 प्लस α2 V2 एंड सो ऑन टिल αn Vn, जिसमें कि α1 α2 ये सारे जो αn तक है ये सारे फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है. लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस पार्ट. ओके, अब क्या होगा आगे कि सारा रफ है, ठीक है. रिमेंबर दैट. नाउ देयरफॉर आई कैन से दैट V इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. अच्छा, अब यहाँ पे थ्योरम एक और बार देखो. लिखा हुआ है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. ये सब दिया हुआ था, बट यहाँ पे एक टर्म दी हुई है जो है यूनिकली. अब इस यूनिकली का मतलब ये है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसका मतलब ये है कि अगर कोई V एलिमेंट हम α1 V1 प्लस α2 V2 ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड सो ऑन टिल αn Vn कर दो, तो ये जो V वाला एलिमेंट था इसको मैं β1 V1 प्लस β2 V2 एंड सो ऑन ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती. जो भी एलिमेंट V सेट में बिलोंग कर रहा है उसको एक यूनिक कॉम्बिनेशन से ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. द कॉम्बिनेशन हैज टू बी यूनिक. α1 V1 होगा या तो C1 V1 कुछ भी हो सकता है, बट एक यूनिक कॉम्बिनेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ योर नेम इज अर्पिता तो क्या होगा, आई कैन राइट इट एज A प्लस R प्लस P प्लस I प्लस T प्लस A. कोई और कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना जिससे कि अर्पिता कर दो, ठीक है. बात यही है कि यूनिक कॉम्बिनेशन, हर एक एलिमेंट जो है वो यूनिक फॉर्म में होता है.
यूनिक तरह से उसको हम लिख पाते हैं। अब उस यूनिकनेस को प्रूव कैसे करेंगे? सो लेट्स डू द यूनिकनेस पार्ट। सो यूनिकनेस, लेट्स स्टार्ट विद इट। देखो v मुझे पता है किसके इक्वल है, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सो ऑन टिल अल्फा एन vn के। और आई कैन से कि ये जो अल्फाज हैं ये सारे बिलोंग कर रहे हैं फील्ड में। अब देखो एक बात मुझे और पता है कि अगर मैं लिख दूं v को कि नहीं, ये अब बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 सो ऑन टिल बीटा एन vn के इक्वल है। मैंने बोला कि अब सारे जो बीटाज हैं ये बिलोंग कर रहे हैं फील्ड में, और मेरा जो वी है देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है ना, तो b1 लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जो बीटाज है वो फील्ड में बिलोंग कर सकते हैं। मैंने बोला कि नहीं, मेरा v इस फॉर्म में भी है और v जो है वो दो फॉर्म में लिखती है, दो कॉम्बिनेशन में लिखती है। तो देखो LHS अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट एज एंड सो ऑन टिल अल्फा एन vn को मैं इक्वल कर देती हूँ बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 सो ऑन टिल बीटा एन vn के इक्वल। ठीक है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, सो मैंने बोला राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होंगी। अच्छा, अब क्या करेंगे, लेट्स मेक ये जो राइट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट है ना, राइट हैंड साइड का पूरा पार्ट यहाँ पे लिख के आ जाता है। अल्फा 1 v1 माइनस बीटा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 माइनस बीटा 2 v2 प्लस अल्फा एन vn माइनस बीटा एन vn इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, अब क्या होगा, यहाँ पे v1 कॉमन दिख रहा है तो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 बाहर रख देते हैं और v1 बाहर। नाउ दिस विल बी अल्फा 2 माइनस b2 एंड v2 विल बी आउटसाइड। सिमिलरली अल्फा एन माइनस बीटा एन एंड यहाँ पे सो ऑन लगा देना बिकॉज बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे एंड vn बाहर और ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब क्या होने वाला है, सी आई कैन से दैट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू ये सारी टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगी, 0 के। सो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट में अल्फा 3 माइनस बीटा 3 इज इक्वल टू 0। ये सब 0 के इक्वल हो जाएगा। इससे क्या होगा, अल्फा 1 हो जाएगा बीटा 1 के इक्वल, अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 एंड लास्ट में अल्फा 3 इज इक्वल टू बीटा 3। सो इससे पता ये चलता है दैट अगर मैं ये दोनों कॉम्बिनेशन फिर से लिखूं, सी अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन टिल अल्फा एन vn लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस सो ऑन टिल बीटा एन vn इज इक्वल टू 0। अब देखो v1 सेम है, v2 सेम है, vn सेम है, अल्फा 1 भी बीटा 1 के इक्वल है, अल्फा 2 b2 के इक्वल है, अल्फा एन बीटा एन के इक्वल है। तो उससे क्या पता चलता है कि ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन दोनों सेम है, राइट यानी कि हम सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन को लेके v को एक्सप्रेस कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों कॉम्बिनेशन ही इक्वल आ गए, राइट। सो दिस वाज द होल प्रूफ। सो देयरफॉर आई कैन से दैट thus v can be uniquely expressed as the linear combination of elements of S. So now let's start with the converse. यहाँ पर हमने सपोज किया है कि v का हर एक एलिमेंट जो है हम उसे यूनिक कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और हमें प्रूव क्या करना है कि s जो है वो बेसिस है v, राइट। सो अगर s को बेसिस बताना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू टू थिंग्स। सो द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी कि s को हमें अब लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना पड़ेगा जो पहले गिवन ही था, और दूसरा करना पड़ेगा दैट ls इज इक्वल टू v। तो ये लॉजिक हमारा थ्रू आउट दिस रहने वाला है, ठीक है, कि ये और ये चीज़ें प्रूव कैसे करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ। सो पहला हम करेंगे कि s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इस चीज़ को प्रूव। इसके प्रूव के लिए क्या करेंगे, आई कैन से कि लेट करते हैं हम कि अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन टिल अल्फा एन जो है वो बिलोंग कर रहा है फील्ड में। अगर ये सारे स्केलर्स फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं तो देखो अब हमें पता है कि v का हर एक एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिख ही सकते हैं, राइट। तो चलो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं एंड इट विल बी अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन टिल अल्फा एन vn जो है वो हो जाएगा 0 के इक्वल। ये हमारे क्या लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। नाउ आई कैन से दैट ये कोई भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कि 0 वेक्टर के इक्वल है। दिस इज नॉट जस्ट 0, ये 0 वेक्टर के इक्वल है। जस्ट रिमेंबर दैट ये जो 0 वेक्टर है ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो इस 0 वेक्टर को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ना कि 0v1 प्लस 0v2
एंड सो ऑन टिल 0 Vn। ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो वेक्टर को, क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? ये फिर भी पूरा जीरो ही हो जाएगा टर्म, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। अब देखो, हमें पता है कि 0 जो है ये वी सेट में बिलोंग कर रहा है, एंड आई नो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वी इज यूनिक। एवरी एलिमेंट ऑफ वी, जो हर एक एलिमेंट देखो जो वी का है उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। एलिमेंट ऑफ वी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड as linear combination of elements of S। अब देखो, इस स्टेटमेंट से मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और हमें पता है कि हर एक एलिमेंट को हम यूनिक ही एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो यानी कि ये और ये इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ये 0 क्या है, एक वी का एलिमेंट है, और हमें पता है कि हर एक एलिमेंट जो वी में बिलोंग कर रहा है उसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन ही होता है। तो यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो अब इस स्टेटमेंट को मैं बोल देती हूँ फर्स्ट, इस स्टेटमेंट को बोल देंगे सेकेंड। अब जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो आई कैन से दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन से दैट जो अल्फ़ा 1 है वो 0 के इक्वल ही होने वाला है, अल्फ़ा 2 जो है वो भी 0 के इक्वल होगा, और अल्फ़ा 3 जो है, सॉरी अल्फ़ा n जो है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। सारे स्केलर्स को मैंने 0 के इक्वल कर दिए। देखो ये बात समझ रहे हो ना, ये v1 है, ये v1 है, ये v1 सेम है। मैंने बोला कि पूरा एक्सप्रेशन ये वाला इक्वल है, यानी कि अल्फ़ा 1 0 के इक्वल होगा, अल्फ़ा 2 0 के इक्वल होने वाला है, एंड अल्फ़ा n जो है ये भी 0 के इक्वल होगा, ठीक है? दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। तो यहाँ तक तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। बट देखो, अगर सारे ही स्केलर्स 0 के इक्वल हैं तो हमें पता है कि जहाँ पर सारे स्केलर्स 0 के इक्वल होते हैं वो सेट क्या होता है, दैट सेट इज देयरफॉर S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यही तो चीज़ हमने सबसे पहले प्रूव करनी थी। देयरफॉर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो प्रूव हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, बताना है कि LS इज इक्वल टू V। चलो लेट्स डू इट। सो सेकेंड पार्ट पे आते हैं, LS इज इक्वल टू LS इज इक्वल टू V। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे, ये अप्रोच स्टार्टिंग में मैंने बता दी थी। सो यहाँ पर हमारा लॉजिक सिंपल रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल दैट LS इज द सबसेट ऑफ V, एंड देन आई हैव टू टेल कि V इज द सबसेट ऑफ LS। अगर ये दोनों चीज़ें हम प्रूव कर देते हैं तो इससे हो जाता है दैट LS इज इक्वल टू V। सो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके लिए आई कैन से दैट अगर S सबसेट है V का, दिस इज V एंड दिस इज S। अगर S सबसेट है V का, इसका मतलब ये होता है कि LS सबसेट होने वाला है V का। Why this is happening? I have taught you in the previous video. Go check that out. Okay. Now LS सबसेट हो गया है V का, so I can say that ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूव। अब ये V को सबसेट बताना है LS का, so इसका लॉजिक सेम होने वाला है हर जगह। So see, अगर मैं बोलूँ कि V एलिमेंट कोई V सेट में बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहा है, और आफ्टर दैट मैं बता दूं कि यही V एलिमेंट LS में भी बिलोंग कर रहा है, अगर ये दो चीज़ें प्रूव हो जाती हैं इसका मतलब ये होता है कि V सबसेट है LS का। ये हर जगह लॉजिक, ये जो दो बताएं हर जगह पूरे बेसिस एंड डायमेंशंस में यूज होने वाले हैं। सो इसको तो अच्छे से याद कर लो। अच्छा, तो आई एम सेइंग कि V कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस में। ऑल राइट, अब देखो मुझे पता है कि V जो एलिमेंट है ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है इसके एलिमेंट्स का, बिकॉज दिस वाज गिवन। दिस, इसका मतलब क्या है कि ये V एलिमेंट जो है ये LS में भी बिलोंग कर रहा होगा, राइट? बिकॉज ये V एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है, अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 ऐसे बना है ये। और ये V1 V2 सारे किसके एलिमेंट थे, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये तो S के थे, बट ये जो पूरा पार्ट है ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन का था ना V, ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन का पार्ट था। तो V LS में भी बिलोंग कर रहा है, V इसमें बिलोंग कर गया, LS में भी बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या होता है कि जो V है ये सबसेट है LS का। अब देखो फर्स्ट ये ले लेते हैं और सेकंड ये ले लेते हैं, इन दोनों चीज़ों से आई कैन से दैट, चलो ये 3 and 4 ले लेते हैं बिकॉज 1 2 हमने ऊपर लिया हुआ। ओके, सो फ्रॉम 3 and 4 आई कैन से दैट क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन, सॉरी दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड कि LS जो है वो V के इक्वल हो जाएगा, और यही तो हमने प्रूव करना था, राइट? ये चीज़ तो प्रूव करनी थी। सो दिस इज हाउ वी डू दिस। ये पूरा रफ पार्ट है, और ये हमने प्रूव कर दिया कि LS V के इक्वल हो गया। अब देखो फर्स्ट पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया, विच वॉज, ये हमने प्रूव करना था
बेसिस बताने के लिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और LS इज इक्वल टू V बताना था. Therefore, we have proved it. So thus I can say that S is basis of V. और यही तो हमने प्रूव करना था. So this is how we prove this theorem. If you have any doubts, you can let me know in the comments, and also if you want the PDF, you can let me know. So thanks for watching. If you liked the video, please let me know. Thanks for watching.